हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बेटी का डे शेड्यूल, क्योंकि कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी बेटी का डे शेड्यूल बता दीजिए। इसके पहले भी कुछ कमेंट ऐसे आ चुके हैं कि आप अपनी बेटी को कैसे पढ़ाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में दोनों चीज़ों को कवर करूँगी और बताऊँगी कि मेरी बेटी को मैं कैसे पढ़ाती हूँ और उसका सुबह से शाम तक का डे शेड्यूल क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं 4 चीज़ें आपसे बताऊँगी जिस पर मैं फोकस करती हूँ कि वो चारों चीज़ बहुत प्रायोरिटी पे रखती हूँ। तो उसमें से पहली चीज़ ये होती है कि प्ले एक्टिविटीज़, खाना खाने से ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा मैं इन चीज़ों पर ध्यान रखती हूँ। प्ले और एक्टिविटीज़ उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कई बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा कि जिस दिन वो ज़्यादा खेल लेती है और ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर दी, उस दिन उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है और वो खाना भी अच्छे से खाती है। और दूसरी मेरी प्रायोरिटी होती है सोना और जगना। 2 चीज़ों को बहुत ध्यान देती हूँ मैं कि वो टाइम से सोए और टाइम से जगे। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे टाइम से, मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ही उसकी आदत में अगर डाल दी जल्दी सोने की तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। वरना क्या, अगर आप अभी देखें तो कितने बच्चे ऐसे हैं छोटे हैं लेकिन वो 11-12 बजे तक जगते हैं बड़ों के साथ। उनके सोने का टाइम क्या होता है जब बड़ों का होता है। तो और वैसे अगर खुद को भी देखें तो जल्दी ही सोना चाहिए, तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्दी सोएं। इसलिए मैं इस चीज़ पे पूरा फोकस करती हूँ। तीसरी चीज़ है उसके खाने को लेके कि उसकी हेल्दी डाइट रहे, बाहर की चीज़ें मैं उसको नहीं देती हूँ, पूरी मेरी कोशिश रहती है। और उसके साथ साथ ये भी उसको ज़रूर बता के रखती हूँ कि जब कोई ऑप्शन ना हो तो हमें बाहर का खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों को होता है ना जो चीज़ें आप बोल दो फिर उसी पे बिल्कुल ऐसा पॉइंट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा तो ऐसा ही। ऐसा नहीं, मैं उससे बोलती हूँ जब कोई ऑप्शन नहीं हो ना तो फिर बाहर का भी खाना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है स्टडी। मैं उसकी स्टडी पे कैसे फोकस कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट क्यों आता है, कैसी माँ पढ़ाई को लास्ट पे रखती है। तो देखिए, स्टडी जो कॉमन भाषा में जो लोग उसको लिखना पढ़ना बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ABCD हो गई, काका काका हो गया और कोर्स का हो गया। तो कोर्स का मैं उसकी टोटल स्टडी का 20% ही रहता है। मैं कोर्स पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं 80% जिस चीज़ में मैं फोकस करती हूँ शायद वो सारा कुछ कवर कर देता है उसका, वो 20% की पढ़ाई भी उसी में कवर हो जाती है। तो चलिए मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी मैं कैसे उसे पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ मैं कुछ वीडियोस रिकमेंड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसमें काफ़ी आपको काफ़ी टिप्स पता चलेगी कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाई मन लगाएं और कैसे जीके भी उनका बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ उनको पढ़ना भी आने लगेगा और उनको बहुत मज़ा आने लगेगा एक्चुअली पढ़ने। क्योंकि बच्चे पढ़ाई में जब इंटरेस्ट लेते हैं तभी वो पढ़ाई करते हैं। तो कैसे उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ पर लिंक शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा उसको, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी बेटी का डे शेड्यूल। तो उसका उठने का समय जो होता है नॉर्मली होता है वो 6:30 से 7 बजे तक उठ जाती है वो सुबह, क्योंकि मैं खुद 5 बजे उठती हूँ। तो होता है जब घर में थोड़ा सा माहौल वैसा रहता है उठने का, या सब उठ जाते हैं तो बच्चा भी उठ जाता है। और ये भी रीज़न है कि मैं कोशिश करती हूँ पूरा कि वो रात में 9 से 10 के बीच में सो जाए। तो इसलिए भी क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट हो जाती है तो वो सुबह उठ जाती है। फिर जब वो उठती है तो ब्रशिंग वगैरह किया, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चों को कई बार होता है कि यार पैम्परिंग का बड़ा शौक होता है कि मम्मा उठते ही पैम्पर करे या फिर उसके टेंट्रम को झेलो। कई बच्चे होते हैं कि ब्रश नहीं करना, आप कराओ। ये सब चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने हैबिट भी वैसी करके रखी कि बेटा मैं क्या करती हूँ इसके लिए ना, कई बार ऐसा मुझे लग रहा है कि उसका मूड सही नहीं है तो मैं करती चलो अपन ना एक कॉम्पिटिशन करते हैं, आप ब्रश करो और मम्मा मिल्क गर्म करती है आपके लिए, देखते हैं कौन पहले करता है। तो बस वो कंपटीशन का नाम लेते तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि मम्मा को हराना है। तो इस टाइप से वो ब्रश करने चली जाती है। और कुछ भी काम होता है तो बस सुबह का टाइम ऐसे कि सुबह बहुत काम होता है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, सारा कुछ काम सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये मैंने उसकी हैबिट बना के रखी है। अब स्कूलें तो लग नहीं रही कि उसको तैयार होना ज़्यादा रहता नहीं है, तो वो अपने से पूरा आराम से काम कर लेती है। फिर उसके बाद मैं उसको मिल्क गर्म करके देती हूँ। मिल्क में वो बॉर्नवीटा लेती है इस समय। मिल्क का क्या होता है, फ्लेवर भी चेंज करते रहो तो बच्चों का जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। पहले वो प्लेन मिल्क लेती थी, फिर हल्दी वाला मिल्क लेती थी। इस समय लास्ट 1 मंथ से वो बॉर्नवीटा मिल्क ले रही है। तो सुबह का यही होता है। और फिर उसके बाद प्री ब्रेकफास्ट चलता रहेगा। मैं अपना काम करती रहती हूँ और उसका प्री ब्रेकफास्ट भी चलता रहता है साथ ही साथ। प्री ब्रेकफास्ट में मैं उसे देती हूँ पीनट भिगो के दे दिया, या फिर किशमिश रात में भिगो देती हूँ। ये सुबह थोड़ा थोड़ा उसे दे देती हूँ मिल्क के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद वो ये चीज़ लेती है। और साथ ही साथ जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उसको मैं कुछ प्ले एक्टिविटी दे देती हूँ साथ। किचन में मेरे साथ जनरली रहती है, ज़्यादातर वो टाइम मेरे साथ किचन में ही रहती है। अगर मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो वो कभी बुक लेके बैठेगी, कभी कुछ टॉय लेके आ जाएगी, मैं उसको देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप से कुछ कार्ड बना के रखे हैं मैंने,
ये जैसे यहाँ पे है, ये अभी ये पढ़ा रही छोटा बड़ा, ये काका काका के कार्ड्स हैं और ये हो गया। तो इसमें मैंने ये भी लिख रखा है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब जैसे ये डॉट वगैरह है तो ये इसको मैच करना है नंबर से डॉट को, इस टाइप से मतलब 10-12 बना दिए मैंने, तो उसका टाइम आराम से पास हो जाता है। और वो क्या होता है, उसकी काउंटिंग भी स्ट्रांग होती है इनसे बच्चों की, और उसे ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो पढ़ रही है ना। तो अपना काम तो हो गया, उनको बिजी रखना और पढ़ाई भी करना है, दोनों हो गया। और साथ ही साथ इस टाइप की एक्टिविटीज़, ये देखिए जैसे एनिमल है, कुछ मैंने बहुत सारे ऐसे कटिंग कर रख रखे कि एनिमल है, तो मैं क्या करती हूँ उसको बोल देती हूँ आज आपको जिराफ दौड़ के दिखाना है जब तक मम्मा अनियन कट कर रही है। तो वो उसी में बिज़ी रहती है, आराम से वो अपना करती रहती है और मैं भी अपना काम करती रहती हूँ। सुबह का टाइम इस तरह हमारा बीत जाता है। और उस नहाने का बात करें तो वो ब्रेकफास्ट के पहले नहाती है, क्योंकि उसको बड़ा ये रहता है कि मम्मा नहा चुकी रहती है। जब वो उठती जनरली मैं नहा लेती हूँ, तो उसको ही बड़ा रहता है मम्मा तो नहा ली, डैडी ना नहा पाए मुझसे आगे। तो पूरी कोशिश में लगी रहती है कि मैं डैडी से पहले नहा लूँ। तो उसका नहाने का काम भी 10 बजे पहले हो जाता है। फिर उसके बाद होता है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ब्रेकफास्ट जनरली वो कई बार मतलब ब्रेकफास्ट तो कई बार डैडी के साथ करती है, तो वो 10 बजे पहले कर लेती। अगर उसे ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगी है या फिर मम्मा के साथ करना है, तो वो 10 बजे के बाद करती है। तो 10 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद हम दोनों फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट जब हम करने बैठते हैं तो टीवी में न्यूज़ चलता रहता है, तो बस वही हम थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। तो उसके कई क्वेश्चन रहते हैं, मम्मा न्यूज़ में जो दिखा रहा है वो सच में होता है? मैं कई बार उसको बताती हूँ न्यूज़ बस में सच में होता है, बाकी स्टोरीज़ होती है, मूवी वगैरह तो सब स्टोरीज़ होती है, कोई रियल नहीं होता है। तो हमेशा उसको इंटरेस्ट रहता है। हम 2-4 बार वो ये पूछ लेगी मम्मा इसमें रियल रहता है, ये जो दिखा रहे हो रियल है? तो कई बार मैं उस भी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, देखो ना बारिश हो रही है ना, ये दिल्ली में बारिश हो रही है, ये बिल्कुल रियल है, पता है इतनी बारिश हुई वहाँ पर। तो क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा इस टाइप से जोड़ो तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट बना रहता है, और आगे चल के उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, न्यूज़ से मिलेगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा तो वो देखना भी चालू कर देंगे। फिर उसके बाद जनरली ये 11 तक का हमारा ऐसे टाइम बीत जाता है। फिर 11 से 12 का जो टाइम होता है वो इसका स्टडी टाइम होता है। लिखने का रिटर्न वर्क का मैं कुछ शीट बना के एक दिन पहले ही रख लेती हूँ कि उसको क्या क्या चीज़ें कवर कराना है, तो वो उसे मैं दे देती हूँ। तो जब तक वो काम करेगी तो मैं भी कुछ वर्कशीट बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी रहती है वीडियोज़, तो उसका प्रिपरेशन भी मैं कर देती हूँ। वर्कशीट वगैरह जो मुझे वीडियोज़ के लिए बनानी होती है वो मैं उस टाइम बना लेती हूँ। और कई बार वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है, मम्मा आप ये बना रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके लिए भी एक बना के दे देती हूँ, चलो आप भी ऐसा करो, तो वो भी आराम से उसे कर लेती। तो ऐसे हमारा 12 तक का टाइम हो जाता है। उसके बाद हो जाता है मेरा कुकिंग टाइम, और फिर अगेन बिल्कुल किचन में उनकी एंट्री हो जाती है मेरे साथ साथ। तो उसके बाद वो फिर अगेन उसका प्ले एक्टिविटी रहता है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, वो इस टाइप के टॉय ज़रूर खेलती है, तो ये सब लेके आ जाएगी मेरे पास, बहुत सारे हैं। इसका क्या नाम है पॉली और इसका नाम है आदि। तो इस टाइप के बहुत सारे टॉय हैं, तो वो लेके आ जाती है मेरे पास और फिर कहेगी मम्मा ये बोल रहा है आंटी आंटी आप कौन सा वेजिटेबल बनाओगे आज। तो ये मेरे से ऐसे बात करवाएगी, खुद बोलती जाएगी और ऐसे ऐसे उसके मुंडी लाती जाएगी। फिर तो होता है कि हाँ मैं भी उससे कन्वर्सेशन करती जाऊँगी। फिर मुझे लगेगा अरे यार बहुत इतने क्वेश्चन हो गए, तो मैं उसको धीरे से फिर शुरू हो जाऊँगी। अरे इसको तो पता है, इसको फ्रूट नेम नहीं पता है तुम्हें आदि को? मम्मा पता है उसको, मैंने एक दिन पढ़ाया था। अच्छा क्या क्या पढ़ाया था? स्पेलिंग, इसी में स्पेलिंग की रिवीजन हो गया। तो वो बताने लगी कि इसने बताया, देखो ये बता रहा है मम्मा आपको स्पेलिंग, वो बोलती जाएगी। तो इससे क्या होता है बच्चों का रिवीजन भी हो गया। वो 80% की जो पढ़ाई है वो इसमें आ रही है, मतलब सब कुछ मेरा पढ़ाई ज़्यादातर इसी से होता है, तो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन सब चीज़ों से। फिर बस 2 बजे तक हो जाता है लंच हमारा, और 2 बजे के बाद आती है मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी नींद, लेकिन मुझे सोने को नहीं मिलता क्योंकि मेरी बेटी को नहीं आती है नींद। तो अब क्या होता है कि नींद तो आती नहीं, और मुझे ये भी है कि रात को उसको जल्दी सुलाना है, तो मैं दोपहर में नहीं ही सुलाती, क्योंकि जिस दिन वो दोपहर में सो जाती है उस दिन रात को सोती है लेट। अब वो मुझे पसंद नहीं है कि बेटा रात में बहुत देर तक जगे, तो मैं दोपहर को नहीं सुलाती। नींद नहीं आ रही तो नहीं सुलाती, कई बार होता है नींद आ गई तो ठीक है, नेचुरली आ गई तो ठीक है, वरना नहीं सुलाती हूँ। तो क्या करते हैं, तो हम प्ले एक्टिविटी करते हैं। और उस टाइम की एक्टिविटी ऐसी रहती है कि यार मुझे तो आ रही होती नींद, तो मैं बैठ के अगर उससे कुछ खेलूँगी उसके साथ तो मुझे सच में नींद आ जाएगी, और मैं सो नहीं सकती जब तक वो नहीं सोए। तो होता क्या है कि मैं उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराती हूँ जिसमें थोड़ी सी रनिंग हो, थोड़ा सा बॉडी भी मूव करे। तो ज़्यादातर बास्केटबॉल हो गया, फिर फुटबॉल हो गया। हम घर पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। उसका रूम, अगर आपने रूम टूर की वीडियो देखी होगी, काफ़ी बड़ा है, तो हम वहीं खेल लेते हैं। बास्केट वगैरह उधर वो खड़ी हो जाती है, इधर मैं खड़ी हो जाती है, फिर हम कहते हैं देखो किसकी बॉल जाती है बास्केट के अंदर, थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं और यही ट्राई करते रहते हैं। तो वो बहुत इन्जॉय करती है ये सब चीज़ें। तो मेरी भी नींद भगानी रहती, तो मैं ऐसी ही एक्टिविटीज़ उसके साथ करती हूँ। फिर शाम को 4 से 5 बजे के बीच में उसको भूख लग जाती है। बच्चा होता है ना, जब खेला है, मैंने बताया था ना सबसे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ खेलने पर, इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जब वो अच्छे से खेलती है तो उसको भूख बहुत अच्छी लगती है।
तो फिर बस उसका दूध का टाइम हो गया, उसके बाद मैं उसको 1 ग्लास मिल्क और बॉर्नवीटा दे देती हूँ। और उसके बाद हम जाते हैं छत पे या फिर हम लॉन पे, सामने बालकनी पे। तो वहाँ पे सीढ़ी है तो हम सीढ़ी पे बैठ जाते हैं, आराम से बातें करेंगे, या फिर वो कुछ प्ले कर रही है तो कुछ प्ले एक्टिविटीज़ वहीं ले गए हम, ब्लॉक्स वगैरह कुछ नई नई चीज़ें उससे बनाएं, या फिर नेचर को ही इंजॉय कर रहे हैं। बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे तो मैं उससे ये पूछूंगी कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, किस में लीफ ज़्यादा आपको लग रही है, किस में कम कम सी लग रही है, किस में ज़्यादा फ्लावर है, किस कलर के फ्लावर हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। कौन सी बर्ड आई तो पता है उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं। बगल में एक आंटी है तो उनसे बहुत सारी हम बातें कर लेते हैं, है ना। तो वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत सारी बातें करती है, अपनी कुछ ना कुछ नया बताती रहेगी। आंटी पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी लगी रहती है। फिर क्या होता है, उसके बाद जब हम अंदर आते हैं फिर उसके बाद स्टडी टाइम हो जाता है। अगेन मैं उसको एक वर्कशीट देती हूँ जो मुझे कुछ जो मुझे नई चीज़ पढ़ानी होती है वो मैं सुबह के टाइम कोशिश करती हूँ पढ़ाना, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे का माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। और रात में जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत लाइट एक्टिविटीज़ देती हूँ, जैसे मैचिंग हो गया, कुछ ऐसे टाइप के हमको रिवीजन कराना, वो मतलब यही रात में जब मैं उसे पढ़ाती हूँ तब देती हूँ, क्योंकि बच्चे का माइंड थका हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है, तो उस टाइम थोड़ा सा इजी वर्क देना पड़ता है। तो जब वो इस टाइप की स्टडी करती रहती है अपनी वर्कशीट पे, तो उसी टाइम मैं डिनर का अपना तैयारी कर लेती हूँ, जब तक वेजिटेबल्स वगैरह काट लिए। फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ कार्टून, तो वो कार्टून देखती है और मैं जाती हूँ अपने डिनर बनाने। डिनर बनाने के बाद मैं उसे 8 बजे तक डिनर करा देती हूँ जनरली, और उस कभी ही आगे पीछे हो जाता है टाइम, वरना मेरा पूरा कोशिश रहता है कि 8 बजे तक उसका डिनर हो जाए। और उसके बाद उसका हो जाता है सोने का टाइम। अगर उसके डैडी ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो वो प्ले कर पाती है डैडी के साथ, कई बार नहीं आ पाते तो भी उसका सोने का टाइम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप डैडी से सुबह मिल लेना, चलो अपन सोने चलते हैं। तो वो जब सोने जाती है तो वो होता है स्टोरी टाइम, तो मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और एक स्टोरी हम उसे सुनाते हैं। कई बार वो भी मुझे सुनाती है, मम्मा आज मैं स्टोरी सुनाऊँगी। और सबसे अच्छी बात तो वो नई नई स्टोरी आजकल फॉर्म करना सीख गई है, मतलब खुद से स्टोरी बनाती है और मुझे सुनाती है। ये भी एक अच्छी मतलब क्रिएटिव चीज़ है कि बच्चा अपने से स्टोरी सोच के बताता है और साथ में उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी भी सुनाती है। तो ये रही उसका पूरा डे शेड्यूल है। उसके सोने की बात करूँ तो 9 बजे तक सो जाती है वो। फिर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि बच्चे के सोने के बाद ना माँ को बहुत रिलैक्स मिलता है। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं तक का था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको चेकआउट कर लीजिएगा, और भी कुछ ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।